डॉक्टर की राय लेते हैं ताकि आपको घर बैठे अहम जानकारियां मिल सके। हेल्थ ओबीडी में आज का हमारा मुद्दा है पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज और पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आजकल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम महिलाओं में पाई जाने वाली एक आम समस्या हो गई है। खराब जीवन शैली, खान पान और बिजी लाइफस्टाइल की वजह से पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम आम हो गई है। साथ ही महिलाओं में हार्मोनल बदलाव के कारण भी ये रोग होने का खतरा रहता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की समस्या महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान देखी जाती है। ये बीमारी ज्यादातर 16 से 35 साल की महिलाओं में सबसे ज्यादा पाई जाती है और कई बार तो कई महिलाओं को इन बीमारी का पता भी नहीं चल पाता। असल में महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन के कारण ओवरी में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, जिन्हें सिस्ट भी कहा जाता है। ये गांठें लिक्विड पदार्थ से बनी होती हैं, जिनका आकार धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इसमें एक साथ कई छोटी बड़ी सिस्ट बन जाती हैं। इस बीमारी का सीधा असर महिलाओं के प्रजनन क्षमता पर पड़ता है, जिससे कंसीव या यूं कह लीजिए कि गर्भ धारण करने में दिक्कत आती है। ऐसे में ये जानना और समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या होती क्यों है और जब ये रोग हो जाए तो हमें क्या इलाज लेना चाहिए, लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने चाहिए, हमें हमारा डाइट प्लान कैसे रखना चाहिए। ऐसे बहुत से सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारी हेल्थ ओबीडी में मौजूद हैं डॉक्टर निधि रजोतिया, जो कि एक गायनोकोलॉजिस्ट है। डॉक्टर निधि, इंडिया न्यूज के खास शो हेल्थ ओबीडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बहुत आसान भाषा में ये समझाइए कि ये पीसीओडी और पीसीओएस आखिर होता क्या है, ताकि इस बीमारी के बारे में हमारे दर्शक आसानी से समझ सके। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज को सामान्य भाषा में पीसीओडी भी कहते हैं। यह महिलाओं को प्रभावित करने वाली एक आम बीमारी है। इसमें हार्मोन्स का असंतुलन होने के कारण वजन का बढ़ना, चेहरे पे एक्ने आना, अनचाहे बाल आना और पीरियड्स का इरेगुलर होना बहुत ही कॉमन है। डॉक्टर, पीसीओएस को पीसीओडी से ज्यादा बड़ी समस्या माना जाता है, क्या ये सही है और इसकी वजह क्या है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि पीसीओएस की समस्या आखिर होती क्यों है, यानी इसके होने का कारण क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवरी के मुख्य लक्षण हैं पीरियड्स का अनियमित होना, चेहरे पे और बाकी शरीर पे अनचाहे बाल आना, जिसको हम हिर्सुटिज्म कहते हैं, चेहरे पे और बाकी बॉडी पर एक्ने आना, मुहासे आना, जो कि रूटीन दवाइयों से ठीक भी नहीं होते, प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होना, इनफर्टिलिटी जिसको कहते हैं, प्रेग्नेंट हो जाए तो प्रेगनेंसी में गर्भपात होने का रिस्क, अबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़, शुगर, प्रेगनेंसी में शुगर का हो जाना या ब्लड प्रेशर बढ़ने के रिस्क रहते हैं। डॉक्टर, बहुत से लोग पीसीओडी और पीसीओएस को एक ही बीमारी समझते हैं, तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पीसीओडी और पीसीओएस में क्या अंतर है, यानी इन दोनों बीमारियों के लक्षणों में क्या फर्क होता है? पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज से हमारी बॉडी में बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हार्ट डिजीज़ और इसके साथ में हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण ब्रेस्ट का कैंसर या बच्चेदानी का, गर्भाशय का कैंसर, इनके रिस्क बढ़ते हैं। डॉक्टर, कोई भी बीमारी शुरुआत में छोटी लगती है, पर अगर सही समय पर उसका इलाज न किया जाए तो वो बड़ा रूप ले लेती है। कुछ ऐसी ही पीसीओडी की समस्या भी है। तो डॉक्टर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हमारी लाइफस्टाइल का पीसीओडी से क्या लिंक है, हमें कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए, क्या एक्सरसाइज भी इस समस्या में फायदेमंद होती है, अगर हाँ तो वो कौन सी है, और सबसे अहम कि हमें किन बातों से परहेज करना चाहिए? पॉलीसिस्टिक ओवरी के ट्रीटमेंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना, जिसमें हेल्दी डाइट खाना और रेगुलर एक्सरसाइजेस करना। अगर हम 40 to 45 मिनट्स की एक्सरसाइज हफ्ते में कम से कम 5 दिन भी करते हैं तो हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने से बचा सकते हैं। डॉक्टर, पीसीओडी के दौरान कभी कभी पीरियड्स मिस हो जाते हैं। ऐसे में कई बार महिलाएं पपीते का सेवन करती हैं ताकि उनके पीरियड्स समय से आए, तो क्या ये सही है? क्या पपीता इसमें असरदार होता है? बड़ा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि क्या पपीते के बीज खाने से पीरियड आ जाते हैं। पपीते के बीज खाने से पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज में कोई हेल्प नहीं मिलती। इसमें अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें,
रेगुलर वॉक करें, वेट रिडक्शन पे फोकस करें, बैलेंस्ड मील लें और डॉक्टर से प्रिस्क्राइब मेडिसिन लें, वो सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। डॉक्टर, पीसीओडी या पीसीओएस के दौरान मोटापा बढ़ने की संभावना होती है, तो ऐसे में अपनी डाइट को कैसे मैनेज करें जिससे उनकी समस्या के साथ साथ मोटापा भी कंट्रोल में रहे? पॉलीसिस्टिक ओवरी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर हम काफ़ी समय तक बैठे रहें, रेगुलर एक्सरसाइज ना करें और अनहेल्दी खाना खाएं, जैसे मैदे के बने हुए वाइट ब्रेड, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर्स और हाई कार्बोहाइड्रेट फैट रिच डाइट खाएं, रेगुलर एक्सरसाइजेज ना करें, तो उससे हार्मोन इम्बेलेंस होकर पॉलीसिस्टिक ओवरी का इंसिडेंस बढ़ रहा है। इसीलिए आजकल यंग जनरेशन में, यंग गर्ल्स में पॉलीसिस्टिक ओवरी का इंसिडेंस ज़्यादा है। इसीलिए आजकल इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस भी बढ़ रहा है। डॉक्टर, पीसीओडी या पीसीओएस के होने का एक मुख्य कारण हार्मोनल डिसबैलेंस है, तो अगर हम बीमारी की जड़ को पकड़ के उस पर काम करें तो कोई भी समस्या बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। डॉक्टर, हमारे दर्शकों को अब ये बताइए कि हम इस बीमारी को कैसे मैनेज करें जिससे हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस न हो। पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज से हमारी बॉडी में बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हार्ट डिजीज़ और इसके साथ में हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण ब्रेस्ट का कैंसर या बच्चेदानी का, गर्भाशय का कैंसर, इनके रिस्क बढ़ते हैं। डॉक्टर, एक अहम सवाल और कि आखिर पीसीओडी और पीसीओएस दोनों ही बीमारियों में कौन से हार्मोन टेस्ट कराने चाहिए ताकि हमें बीमारी की जड़ का पता लग सके? पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज को डायग्नोज करने के लिए कुछ हार्मोनल ब्लड टेस्ट होते हैं। पीरियड के सेकंड डे पे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH, E2, एम्प्टी स्टमक थायराइड, प्रोलैक्टिन, एंड्रोजन एक्सेस जानने के लिए हम फ्री एंड टोटल टेस्टोस्टेरोन, DHEA और लिपिड प्रोफाइल, क्योंकि इसमें अक्सर हाई ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा मिलता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये रूटीनली किए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड करने से भी पॉलीसिस्टिक ओवरियन मॉर्फोलॉजी डायग्नोसिस में हेल्प करती है। डॉक्टर, हर रोगी के जहन में एक सवाल होता है कि वो जिस बीमारी से पीड़ित है क्या वो जड़ से खत्म हो सकती है? हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि पीसीओएस और पीसीओडी को क्या पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है और ऐसा करने का सही तरीका क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज का कोई परमानेंट क्योर नहीं है। इसमें हम पेशेंट के सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। अगर कोई ओबीज है तो वेट लॉस हेल्प करता है। हर्सुटिज्म के अंदर हम उनको कुछ लगाने के लिए क्रीम्स दे सकते हैं, ओरल एंटी एंड्रोजन ड्रग्स दे सकते हैं, पर जो हेयर परमानेंट आ चुके हैं उनके लिए हमें लेजर हेयर ट्रीटमेंट के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। और इनफर्टिलिटी में ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स, क्योंकि इनओवुलेशन का मतलब है कि एग का ना बनना और एग का रिलीज ना होना। इनओवुलेशन को ट्रीट करने के लिए पीसीओडी में ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग जैसे क्लोमिफेन, लिट्रोजोल एंड गोनाडोट्रोपिन्स यूज करते हैं। कभी कभी रेयरली अगर ये ड्रग्स पेशेंट को हेल्प ना करें तो सर्जिकली लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग की भी जरूरत पड़ती है। और अगर इनसे भी पेशेंट को इनफर्टिलिटी में हेल्प नहीं मिलती तो फिर उनको IVF के लिए भी जाना पड़ता है। डॉक्टर, एक अहम सवाल, हर महिला की चाहत होती है कि वो मां बने। अगर कोई महिला पीसीओडी और पीसीओएस में किसी भी रोग से परेशान है तो क्या वो महिला मां बन सकती है या नहीं? पॉलीसिस्टिक ओवरी के मुख्य लक्षण है पीरियड्स का अनियमित होना, चेहरे पे और बाकी शरीर पे अनचाहे बाल आना, जिसको हम हर्सुटिज्म कहते हैं, चेहरे पे और बाकी बॉडी पर एक्ने आना, मुहासे आना, जो कि रूटीन दवाइयों से ठीक भी नहीं होते, प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होना, इनफर्टिलिटी जिसको कहते हैं, प्रेग्नेंट हो जाए तो प्रेगनेंसी में गर्भपात होने का रिस्क, अबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़, शुगर, प्रेगनेंसी में शुगर का हो जाना या ब्लड प्रेशर बढ़ने के रिस्क रहते हैं। डॉक्टर, शो के आखिरी में आपसे एक सवाल, महिलाएं अपनी लाइफस्टाइल में ऐसा क्या करें जिससे कि उन्हें ये रोग ही ना हो, और वो कौन सी शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें देखते ही वो अलर्ट हो जाए? अगर किसी को पीरियड इरेगुलर हैं और मेल हार्मोन का लेवल ज़्यादा होने के कारण हर्सुटिज्म है, एक्ने है, तो उसके लिए हमारे पास ओरल पिल्स, एंटी एंड्रोजेनिक हार्मोन्स
मेटफॉर्मिन, बहुत टाइप्स की दवाइयाँ हैं जो उसके लिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर संपर्क करें। वो आपको एग्जामिन करेंगे और आपके सिम्टम्स के हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे। इनफर्टिलिटी अगर पॉलीसिस्टिक ओवरी के कारण है तो उसका ट्रीटमेंट संभव है, लेकिन उसके लिए आप जितनी जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे उतनी जल्दी आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। साथियों, आज की हेल्थ ओपीडी में डॉक्टर निधि ने पीसीओडी और पीसीओएस से जुड़ी कई अहम बातों को हमें बारीकी से समझाया। यकीनी तौर पर ये जानकारी महिलाओं के लिए बहुत मददगार साबित होंगी। डॉक्टर निधि, हेल्थ ओपीडी में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि महिलाओं से जुड़े रोगों में आप आगे भी ऐसे ही अहम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ शेयर करती रहेंगी। साथियों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले आपसे एक गुजारिश, स्वस्थ रहिए, अपना खान पान ठीक रहिए, रोजाना एक्सरसाइज कीजिए और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।